हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान ले कि हम लोग क्लास 10 में रेसिस्टेंस को दो तरह से कंबाइन करने वाले हैं। एक होगा जिसको हम बोलेंगे कि रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और दूसरा होगा रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दो चीजें हैं, दो तरह से दो रेसिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज इन सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। ठीक, इसमें आपको सीरीज के लिए हम डेफिनेशन लिख दिए हैं। ठीक, जहां पढ़ते हैं जरा इसको ध्यान सुनिएगा। व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, टू और मोर रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वन इज आल्सो सेम फॉर द रेस्ट। इट मींस क्या कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस कहे जाएंगे कि वो सीरीज में है तब जब जो करंट पहले रेसिस्टेंस के साथ फ्लो कर रहा है वही रेसिस्टेंस जो होगा वो बाकी सारे रेसिस्टेंस से भी फ्लो करेगा तब। ठीक है, अदर वर्ड में अगर सिंपल वर्ड में हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, यानी कि जहां पे एक रेसिस्टेंस खत्म हो और वहीं से अगर दूसरा रेसिस्टेंस जो होगा वो शुरू हो जाए तब हम लोग कहेंगे देन द रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। या इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the current flowing through the one is also same for the rest। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है सिंपल वर्ड्स में, जिसको डिफाइन करेंगे, समझने के लिए आप यूज करेंगे। if resistance are connected in to in then they are said to be connected in series। नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, अगर ये मेरा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R1 है, अगर इसके साथ हमको दूसरा रेसिस्टेंस कंबाइन करना है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है R2, अगर इन दोनों को हम जोड़ दिए, यानी कि जहां पे एक का इंड खत्म हो गया और वहीं से अगर दूसरे का इंड बिगिन कर गया, तब ये कहलाता है कि ये कैसे कनेक्टेड है, ये है सीरीज। ठीक है, दीज रेसिस्टेंसेस आर इन सीरीज। ठीक, यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है वो भी फॉलो होगा, यानी कि व्हेन करंट I इज पासिंग थ्रू R1 देन द सेम करंट, इट मींस करंट I विल आल्सो पास थ्रू R2, यानी कि जो करंट रेजिस्टेंस 1 से फ्लो करेगा वही करंट रेजिस्टेंस 2 से फ्लो करेगा। अगर इसके साथ हम कई और रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, यानी कि R3 जोड़ दें, R4 जोड़ दें, नो मैटर व्हाट, जितने भी अमाउंट हम जोड़ते हैं, सभी के सभी रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम करंट फ्लो करने वाला है, I। यहाँ पे करंट जो होंगे वैरी नहीं करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इन रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इज डिफर। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इसके अक्रॉस जो हम लोग वोल्ट मीटर पैरेलल लगाते हैं, अभी हम लोग पैरेलल समझ लेंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पास हुआ वो डिफर कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस डिफर कर रहे हैं तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली है तो इन तीनों का जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दी रेजिस्टर्स, वो वैरी करेंगे। ठीक है, तो सीरीज में आपको समझना है कि करंट इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, और दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर एवरी रेजिस्टर्स। करंट इज सेम फॉर ऑल बट पीडी इज डिफरेंट फॉर एवरी रेजिस्टर। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन द पीडी अक्रॉस द सर्किट, PD across the circuit इक्वल टू होता है PD सम ऑफ PD across individual रेसिस्टर्स। यानी कि अगर इन तीनों के लिए हम मान के चले कि इसके क्रॉस जो होगा V1 है, इसके क्रॉस जो होगा V2 है, इसके क्रॉस V3 है, तो इस पूरे सीरीज के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम मान लें कि V, तो इन तीनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यानी कि इन तीनों PD का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए, अब इस केस पे हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। लेट अस सपोज तीन रेसिस्टर्स हैं, रेसिस्टर R1, R2 एंड रेसिस्टेंस R3, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसके साथ साथ हमने कनेक्ट कर दिया है क्या, तो एक सेल है, एक स्विच है, इसके साथ एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर है,
और इन तीनों के लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया वोल्टमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, चूंकि इन तीनों के थ्रू, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल, तो यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों के थ्रू जो फ्लो करने वाला करंट है वो सबके लिए सेम है। इट मींस करंट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, इन तीनों के लिए करंट जो होगा बराबर रहेगा। तो इसके लिए हम सिर्फ एक एमीटर लगाए हैं, ठीक है। बट हियर इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे इन तीनों के लिए हमने क्या किया है कि इन तीनों के लिए हमने अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टर होंगे और डिफरेंट वोल्टमीटर जो होगा हमने लगाया है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा क्या कि जो टोटल V इक्विवेलेंट यानी कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स। तो तीन रेजिस्टर लगाए तो हमारे पास तीन पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V1, V2 एंड V3। ठीक है, इन तीनों के PD के सम के बराबर होगा V इक्विवेलेंट। ठीक, अब ध्यान समझिए, ओम्स लॉ आप लोग को याद होगा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ओम्स लॉ था V = I। ठीक है, V = I। अब समझिए, इसके लिए हमको करंट चाहिए, तो थ्रू द गिवन सर्किट इफ वी अज्यूम दैट द करंट इज फ्लोइंग इज I, अगर हम पूरे सर्किट के लिए अज्यूम करते हैं करंट I फ्लो कर रहा है, तो थ्रू रेजिस्टेंस R1 द करंट मस्ट बी I, R2 करंट मस्ट बी I एंड फॉर R3 करंट मस्ट बी I। ठीक है, इन तीनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, तो I। अब इसके हिसाब से फॉर रेजिस्टेंस R1, अगर R1 की वैल्यू निकालें तो इसके लिए V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला I R1 को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट सबके लिए सेम है, रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका R1 दिया हुआ है, तो V1 = क्या हो गया, I R1। सिमिलरली अगर हम निकालें तो V2 = हो जाएगा I R2, V3 हो जाएगा I R3। ठीक है, और अगर हम एज्यूम कर लें कि द रेजिस्टेंसेस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, V1 = I1 R1, V2 = I R2 एंड V3 = I R3। अब हम देखते हैं जरा आगे, तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन का एट द होल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको हम एज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस फॉर होल कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन का हम लोग रेजिस्टेंस को मानते हैं कि वो है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि V इक्विवेलेंट यानी कि V इक्विवेलेंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला ओम्स लॉ का यानी कि I × R। तो हियर करंट फॉर द होल रेजिस्टेंस इज I एंड हमने एज्यूम किया कि रेजिस्टेंस फॉर द होल कॉम्बिनेशन इज R इक्विवेलेंट, देन द करंट इज रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या करता है, V इक्विवेलेंट = I R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक फॉर्मूला कि हियर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी कि V = हो गया V1 + V2 + V3। अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं सभी वैल्यूज को, ये मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो और इसको हम मान लें इक्वेशन 4, तो अगर हम इन सभी वैल्यू को पुट करें एक जगह तो हमको मिलेगा क्या कि V इक्विवेलेंट = हो गया I R1 + I R2 + I R3। ठीक है, now we have V = I R3, I × R इक्विवेलेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे लोड करते हैं I R1 + I R2 + I R3। नेक्स्ट स्टेप जो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू I सेम फॉर ऑल, तो I कॉमन निकाले हम लोग R1 + R2 + R3। ठीक है, यहाँ पे I दोनों तरफ कॉमन है तो I हम लोग का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया R1 + R2 + R3। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंसेस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब हम इस चीज को लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को अगर आप सिंपली जो अलजेब्रिक फॉर्मूला को अगर आप ऐड कर दें तो पूरे के पूरे सर्किट का आपको एक कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, बाकी आप सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 का मतलब जितने सारे रेजिस्टेंस हैं वो सबको आप ऐड कर सकते हो। अगर 2 हो तो 2 को सम कर दो, 3 हो तो 3 को सम कर दो, 4 हो तो 4 को सम कर दो। तो ऐसे आपको मिला क्या कि R1 इक्वल टू हो गया 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, सबको ऐड कर दिए तो टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 4 2 6 और 6 और 5 हो गया 11 ओम, यानी कि हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 11। ठीक है, अगर इसी में हम नंबर बदल दें, 3 रेजिस्टेंस हैं वो कनेक्टेड हैं, 3 4 मान लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस है 5 ओम 6 ओम 8 ओम एंड 12 ओम। इन सभी को अगर हम ऐड करें, अगर पूछा जाए कि सबके सब कंबाइंड है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उस सीरीज का, तो सबको ऐड कर देंगे 5 ओम प्लस 6 ओम 11 11 प्लस 8 19 19 प्लस 12 कितना हो गया, तो 31, यानी कि द होल रेजिस्टेंस इज 31 ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वाले काफी सिंपल होते हैं, आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से रिवाइज कर लोगे और याद कर लोगे। और हम दूसरा देखते हैं व्हेन कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, यानी कि व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस केस में हम लोग देखेंगे, हम कर सकते हैं डिफिनेशन हमको लिखना होगा, व्हेन 2 or more resistances are said to be connected in parallel if the PD across the one is same for the rest, यानी कि 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को हम लोग कहें कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तब जब पोटेंशियल डिफरेंस किसका, एक का, ठीक, जो पोटेंशियल डिफरेंस एक के पास है वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सबके पास बराबर बराबर हो, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस 1 के लिए है, अगर आपने मान किया कि 5 वोल्ट रेजिस्टेंस 1 को मिल रहा है, वही 5 वोल्ट अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस को मिलते हैं तो वो कहलाते हैं कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर दूसरे तरीके में कह सकते हैं समझने के लिए कि 2 रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ their ends are joined between 2 common point, 2 और more, क्या कर सकते हैं, 2 और more। इसका मतलब क्या होगा कि 2 रेजिस्टेंस तब कहे जाएंगे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है अगर उन दोनों का इन पॉइंट 2 कॉमन पॉइंट के बीच में लगा हुआ हो तब। ठीक है, अगर उनका इन पॉइंट 2 कॉमन पॉइंट के बीच में हो तो हम उसको बोलेंगे कि वो पैरेलल में है। अब इसको हम जरा सर्किट डायग्राम में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सेकंड रेजिस्टेंस है। अब देखो, ये R1 और ये R, ठीक है। इस केस में आप पाएंगे क्या कि R2 का जो इंड है, यानी कि ये इंड ये दोनों पॉइंट A और B के बीच में कनेक्टेड है। R1 का इंड कहाँ पे कनेक्टेड है, तो R1 का इंड भी सेम यहाँ पे, तो A और B के बीच में ही कनेक्टेड है, इन दोनों का इंड डिफर नहीं किया है। ठीक, तो ये कहे जाएंगे कि ये किसमें कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है इन पैरेलल। दूसरा हम जो लिखा पहले लिखे थे कि इन दोनों के लिए सेम एक ही पोटेंशियल, एक ही वोल्टमीटर हम यूज करेंगे एंड बोथ विल शो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ रेजिस्टेंस R1 R2, तो हम उसको बोल रहे हैं कि ये जो होगा कनेक्टेड है कैसे, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब इसके लिए जो थर्ड रूल हमको फॉलो करना होगा, थर्ड रूल ये बोलता है कि यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, इज डिफरेंट, यानी कि जो आपके अगर 2 या 3 जो भी आप कंबाइन किए हो पैरेलल में, तो तीनों के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो तीनों करंट जो होगा वो डिफर करेगा, तीनों करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। और यहाँ पे सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेसिस्टर्स इक्वल टू होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट। यानी कि अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे होंगे,
अगर करंट फ्लो कर रहा है I1 R2 और I1 I2 एंड I3, तो यहाँ पे इन तीनों का सम जो होगा वो टोटल करंट जो सर्किट का होगा उसके वैल्यू को बताएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होगा I। यही एक्सप्रेशन जो होगा वो हमको फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करेगा व्हेन दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज उसका। ठीक, अब समझिए। वर्ड्स आप जो होगा जो हम लोग पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी के थ्रू से आप नोट डाउन कर लेंगे, उसी के समझाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने रिज्यूम किया है 3 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 R2 R3। जैसे ठीक, यहाँ पे एमीटर 1 एमीटर 2 एमीटर 3। ठीक, ये यहाँ पे हो गया वोल्टमीटर। ठीक ना, वोल्टमीटर इज सेम फॉर ऑल, बट यहाँ पे तीनों के लिए जो होगा एमीटर अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि I1 की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से हम निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम फॉर ऑल, यानी कि इसके थ्रू पास होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी V है, इसके थ्रू भी V है, इसके थ्रू भी V है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सबके थ्रू है, सबको मिला हुआ है। तो हमें मिला क्या कि I1 इक्वल टू ओम्स लॉ बताता है क्या, ओम्स लॉ कहता है I इक्वल टू होता है V/R, तो I1 इक्वल टू हो गया V/R। ठीक है, सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V/R2 एंड I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R3। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा था कि टोटल करंट यानी कि I इक्विवेलेंट यानी कि I फॉर द सर्किट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होगा उसका। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 4 फिर से मिल गए, 4 3 2 1, हमारे पास 4 इक्वेशंस मिल चुके हैं। 4 इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो फॉर्मूला 1 V3 नाउ इट इज I3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिज्यूम करें तो I इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। डॉट डॉट अगर दूसरा दिख रहा है तो हम उसको डॉट लगाएंगे दूसरों में। ठीक है, इरेज करें इस फिगर को। अब हम इन तीनों का वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा क्या कि I इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R इक्वल टू हो गया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है, सभी के पास जो होगा V कॉमन है, तो यहाँ पे V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमको मिला क्या कि दोनों के पास V कॉमन है, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्या। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 ठीक एंड 1/R3। ये तब जब रेजिस्टेंस जो होगा कनेक्टेड है, तो कैसे, तो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हमको डिराइव हुए, जो दो फॉर्मूला हमें डिराइव हुए वो हुए पहले कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो भी होगा उसका भी बनाएंगे, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ पे ये 1/रेजिस्टेंस पैरेलल। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 1/RP यानी रेजिस्टेंस कंबाइंड पैरेलल इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने जो फॉर्मूला होगा वो हम फॉर्मूला हम लोग अगली क्लासेस पढ़ेंगे। तब तक आप इसी को रिवाइज करें। इस फॉर्मूला को आप कम से कम 3-3 4-4 बार जो होगा वो डिराइव करेंगे व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे और आप चाहो तो वर्डिंग के लिए आप कोई भी बुक जो होगा, कोई भी हेल्प बुक या फिर आप एनसीईआरटी उसका हेल्प ले सकते हो, उसके थ्रू आप वर्डिंग देख लेंगे। बस समझने की जो बातें थी वो इतनी थी। थैंक यू, बाकी सभी नेक्स्ट क्लासेस में।